एक पंचायत राज में अगर 1200 से 1500, गौर कीजिएगा, 1200 से 1500 अगर वोटर है तो उसको फंड सालाना कितना आता है? तो 40 से 60 लाख। साल में 40 से 60 लाख रुपया उसको फंड आता है। यानी 5 साल में 2 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपया आता है मुखिया को कि आप जाइए विकास का काम कीजिए। किस पंचायत राज में अगर 5000 वोटर है, 5000 वोटर है तो उसको सालाना कितना मिलता है मालूम है? 1.5 से 2 करोड़ रुपया सालाना गांव के विकास के लिए। 1.5 से 2 करोड़। पता कर लीजिएगा, जाके गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा, बता देंगे, ठीक है ना। और इनको 5 साल में गांव को विकास करने के लिए 7.5 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपया मिलता है। हमारे मुखिया जो है पंचायत को वो सारा विकास को चौपट करके रख दिया। हर आदमी को तकलीफ है। हर माने वार्ड में जितना नल जल है, हम लोग का आज तक नल जल इतना रुपया खर्चा हुआ सरकार को, नल जल में पानी आज तक नहीं दे रहा। ये प्रोजेक्ट सामने है, ये नल जल है, देखिए जो भी देखिए ये सामने बना हुआ है नल जल, और एक भी आज तक इस पंचायत में हमारे वार्ड में नल जल में एक बूंद पानी नहीं है। तो उसको बोले नहीं, जब भ्रष्टाचार हो गया था बोले काहे नहीं? भ्रष्टाचार जो बोला जा रहा है ना, बोला जा रहा है लेकिन सुन रहा है, वो अपना दमगई दिखा रहा है, अपना दबंगई से सब नामिनेशन कराया है, 2 नामिनेशन कराया है। हमारे पंचायत का प्रेजेंट मुखिया है, वो 2 नामिनेशन कराए हैं। 2 इसलिए कि ये जांच होगा तो हम कैंसिल हो जाएगा तो मेरा पत्नी लड़ेगा। तो पैसा तो भाई सरकार का लूट के रख दिया है, और 2 क्या 3 भी नामिनेशन करा सकता है, 4 भी करा सकता है। परसेंटेज जोड़ के काम किसी को देता है तो परसेंटेज जोड़ के 10%, ये हर आदमी के मालूम है, हर आदमी से पूछिए, कोई ना कहने वाला है। 10% अपने फंड में पहले अपने माने उससे काट के अब पहले जमा कर लेता है, उसके बाद में उसको पेमेंट करता है। अच्छा। मैंने काम कराया है, मेरे से काट लिया पैसा, मेरे से सरकार के काम हुआ, उससे 10% जोड़ के मुखिया ले लिया पहले पैसा। मरवन प्रखंड का चैनपुर चौक है। आइए, चुनाव नज़दीक आ रहा है, पंचायत राज चुनाव का तिथि नज़दीक आ रहा है। 29 तारीख को वोटिंग होने वाली है। कल हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कुछ बुद्धिजीवियों ने हमें पूछा कि भैया एगो बात पूछे, आप तो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तब ना रिपोर्टर बन गए हैं। हम कहे नहीं सर, हम आपसे कम पढ़े लिखे हैं लेकिन थोड़ा मोड़ा ज्ञान तो रखिए न लेते हैं। कहला कि हम भी एगो गांव से आते हैं। तो बोले कि सही मुखिया का चुनाव में कहला मतलब लोग कटा कटौवल सर फरा फरोवल किया जाता है, विकास की बात करते हैं। 2500 से 3000 मुखिया का से महीने हैं, वार्ड का 500 महीना है। तो काहे ये लोग जद्दोजहद किए हुए हैं चुनाव जीतने के लिए? तो चलिए अब हम बताते हैं कि ये लोग जद्दोजहद क्यों किए हुए हैं। अब मान लीजिए कि एक पंचायत राज में अगर 1200 से 1500, गौर कीजिएगा, 1200 से 1500 अगर वोटर है तो उसको फंड सालाना कितना आता है? तो 40 से 60 लाख। साल में 40 से 60 लाख रुपया उसको फंड आता है। यानी 5 साल में 2 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपया आता है मुखिया को कि आप जाइए विकास का काम कीजिए। फंडा सीधा है, इसलिए ये लोग खड़ा होते हैं। विकास के नाम पर विकास तो मर चुका है। विकास को कैंसर हो गया है कुछ गांव में, गलत कह रहे हैं। मोहम्मदपुर खाए में भी हुआ है।
विकास को कैंसर हो गया हुआ है कैंसर ना? हो गया, जल नल में बजर पड़ गया। अच्छा ठीक है। कड़ुआ तेल अगर 200 रुपये लीटर हो जाएगा तो नीतीश जी को गरियाइएगा, मोदियों को गरियाइएगा। पागल ही आज 14.5 लाख का घोटाला हो गया पंचायत में तो कुछ नहीं बोलिएगा। कला बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, कहिएगा कि अपने आदमी हैं। अच्छा गलत कर रहे हैं साहब? नहीं, सही कह रहे हैं, सही कर रहे हैं ना? बिल्कुल सही कह रहे अब साहब को भी समझ में आ गया होगा कि कहला ये लोग चुनाव में जी जान लगा दिए हुए हैं। हैं, लूटने के लिए, है ना? हाँ बिल्कुल लूटने के लिए। अब बताते हैं। और जिस पंचायत राज में अगर 5000 वोटर है, 5000 वोटर है तो उसको सालाना कितना मिलता है मालूम है? 1.5 से 2 करोड़ रुपया सालाना गांव के विकास के लिए। 1.5 से 2 करोड़। पता कर लीजिएगा, जाके गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा, बता देंगे। ठीक है ना? और इनको 5 साल में गांव को विकास करने के लिए 7.5 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपया मिलता है। 7.5 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपया मायने रखता है विकास के लिए। गलत तो नहीं ना कर रहे हैं आप लोग? तो बुजुर्ग आदमी हैं। सही बात। यही हकीकत है। विकास नहीं होगा, विकास को मार दिया, भ्रष्टाचार के वेट चढ़ गए। ये लोग आए हैं, नया नया एजेंडा लेकर आए हैं, किया है, करेंगे, सीना ठोक के कहेंगे, बर्बाद किए हैं, गांव को बर्बाद कर देंगे। अगर ईमानदारी से अगर ये लोग 10 साल काम कर दे तो डिजिटल इंडिया की तरह गांव भी डिजिटल हो जाएगा। भैया कुछ पूछें? पूछिए। कोई नहीं बोलता है गांव के बारे में। आपका गांव तो आसे पास में होगा? नहीं, यहाँ से दूर है। दूर है। आपके गांव में विकास हुआ है? विकास क्या होगा? विकास तो सभी जानते हैं कि क्या होता है। होता है ना? ये तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया हुआ है गांव। तो सारे लोगों को पता है कि क्या सारे होने लोगों वाला की है। पता है। चुनाव है तो चुनाव में तो सारे लोग आते जाते रहते हैं। हम्म। तो चुनाव के बाद जो होना होगा वो तो जनता भुगतती है उसको। एक मुखिया की पावर हम बताते हैं। मुखिया एक आम चीज नहीं है। अगर वो कलम चला दे तो गांव का विकास ही विकास होगा। अगर मुखिया चाहे तो अपने कलम पैड से लिख के 15 किलोमीटर सड़क बनवा सकता है, और जो कि जाके वो राज्य सरकार से वो पैसा मांग सकता है। और राज्य सरकार नहीं देगा तो उसको केंद्र सरकार जरूर देगा। इस रोड की दशा दुर्दशा आपको हम दिखाए हैं। 722 को गांव से जोड़ते हुए NH 77 को जोड़ता है। समझिए, 1.5 साल हुआ है, इसमें पीछे हुआ सब टूट गया। यहाँ का जो बात है बोलिए, यहीं से तो ग्रामीण बोलता है कि हम कथी बोलिए। अरे आप नहीं बोलिएगा तो कौन बोलेगा? हम लोग थोड़ी आके आपके लिए वो कर लेंगे। कहता है कि मुखिया सरपंच वार्ड सब मिलल है, जितला के बाद में हमार हालत खराब कर दे। ठीक है कह रहे हैं, हमरा भी हालत खराब कर दिया था। सरैया प्रखंड में सुपना एक जगह आता है, बस 4 किलोमीटर दूरी पर है। मारपीट किया, सुलह समझौता सवेरे करवा दिया, 12 बजे दिन में है न, सब सामान्य हो गया कि वो कपड़ा वाला के देह हाथ फाड़ दिया। और जब हम 0 ग्राउंड से रिपोर्टिंग करने गए तो हमको मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी के घर वाले बोले मुखिया जी फील्ड में गई थी ना, ऐसा पंचायती की है कि देह हाथ फरवा दिए। चलिए चाचा देखिए, आप बुजुर्ग हो चुके हैं, हम नौजवान हैं, हम तो डरिए नहीं रहे हैं। तो आप अपने 2-4 लाइन बोलना दीजिए
कि गांव में विकास हुआ कि मर गया, मर कि गया, जला दिया सब खा गया। मुखिया, हमारे मुखिया जो है पंचायत को, वो सारा विकास को चौपट करके रख दिया। हर आदमी को तकलीफ है, हर माने वार्ड में जितना नल जल है, हम लोग का आज तक नल जल इतना रुपया खर्चा हुआ सरकार को, नल जल में पानी आज तक नहीं दे रहा। ये प्रोजेक्ट सामने है, ये नल जल है, देखिए जो भी देखिए ये सामने बना हुआ है नल जल, और एक भी आज तक इस पंचायत में हमारे वार्ड में नल जल में एक बूंद पानी नहीं है। तो उसको बोले नहीं, जब भ्रष्टाचार हो गया था बोले काहे नहीं? तो भ्रष्टाचार जो है बोला जा रहा है ना, बोला जा रहा है, लेकिन सुन रहा है, वो अपना दमगई दिखा रहा है, अपना दबंगई से सब नामिनेशन कराया है, दो नामिनेशन कराया है। हमारे पंचायत का प्रेजेंट मुखिया है, वो दो नामिनेशन कराए हैं। दो इसलिए कि ये जांच होगा तो हम कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा पत्नी लड़ेगा। तो पैसा तो भाई सरकार का लूट के रख दिया है, और 2 क्या 3 भी नामिनेशन करा सकता है, 4 भी करा सकता है। कौन से मतलब पंचायती राज में आपका घर हुआ? हाँ, हम मोहम्मदपुर खाजे, मोहम्मदपुर खाजे का ये स्थिति है, जो कि मरवन प्रखंड जिला मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहाँ के ये आम जनता है। पंचायत ठीक है। संख्या 8 है, पंचायत संख्या 8। ठीक है, 9 नंबर वार्ड। और देखिए चुनाव प्रचार की गाड़ी भी घूम रही है। वाह, कह रहे हैं कि न हक मारे हैं न मारने देंगे, हम मार के पूरा मोटरी बना के घर ले जाएंगे। बाबा कैमरामैन इधर आओ। बाबा, आपके पंचायत में विकास हुआ कि सूत गया कि मर गया कि कैंसर हो गया? विकास कैंसर समझिए, कैंसर है। हाँ। अच्छा, बाबा भी बोल रहे हैं कि विकास के नाम पर कैंसर हो गया। आएगा सर, बिल्कुल आएगा। मेट्रो हिंदुस्तान आपसे वादा कर रहा है, कल 8 बजे आप जाके मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज चैनल पे जाइएगा और ये न्यूज आएगा तो आएगा। न्यूज बिल्कुल पंचायत में आना है, न्यूज एकदम बिल्कुल न्यूज दीजिए। टीवी पर और समस्याएं बहुत है, गांव में कुछ बोलना कोई चाहता नहीं है किसी के खिलाफ, न जाना चाहता है, क्योंकि पंचायती राज चुनाव है। और दर्द तो बहुत है, हमने गिना दिया इनके पास फंड कितना आता है। अगर चाचा आप भी सुन लीजिए, बिल्कुल, जिस पंचायत में एक पंचायत होता है जिसमें वार्ड 1 से लेके 8 गो होता है, 200 गो होता है, 200 गो होता है, 12 गो होता है, 14 गो होता है, उसमें 1200 से 1500 अगर वोटर होता है तो मालूम है उसको कितना पैसा मिलता है विकास के लिए सालाना? मालूम नहीं ना है। 40 से 60 लाख सालाना एक साल में। ठीक है, अब 5 साल में हुआ 2.5 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ माने विकास के लिए ही आता है। बताइए, आप परसेंटेज जोड़ के काम किसी को देता है तो परसेंटेज जोड़ के 10%, ये हर आदमी के मालूम है, हर आदमी से पूछिए, कोई ना कहने वाला है। 10% अपने फंड में पहले अपने माने उससे काट के अब पहले जमा कर लेता है, उसके बाद में उसको पेमेंट करता है। अच्छा। मैंने काम कराया है, मेरे से काट लिया पैसा, मेरे से सरकार के काम हुआ, उससे 10% जोड़ के मुखिया ले लिया पहले पैसे, तो उस क्या विकास बताइए। जैसे मैं इज्जत घर के लिए, 1 मिनट, इज्जत घर के लिए डायरेक्ट मोदी जी पैसा खाता में डाले थे। हाँ, 12,000 डाले। हाँ, उसमें भी भेंट चढ़ गया होगा। हाँ, कुछ हाँ। कितना चढ़ा था? बहुत चढ़ गया। तो सरकार दिया है बाल्टी बांटने के लिए, 5 किलो का बाल्टी में 5 किलो का बाल्टी मिला है, वो भी ओनली 2 बाल्टी मिला था सरकार की तरफ से। 1 बाल्टी दिया है 5 किलो जिसमें पानी आता है, 5 लीटर का। कोविड के लिए मतलब बिहार सरकार बिहार को दिया था, मालूम है? ना मालूम है। 170 करोड़ रुपया। इसमें हर पंचायत में भाग होना है। हाँ, जैसे में हाँ।
हम दो हमारे दो, मान लीजिए हम हो गए, हमारी बीवी हो गई, 2 बच्चा हो गया, तो उस पर 100 रुपए का सामान देना था, यानी 4 गो मांस 80 रुपया का और 20 रुपया का एगो साबुन मिला था। पूछिए सारे आदमी से, किसी को मिला हो? हाँ, किसी को मिला है? किसी को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपको मांस मिला, हमको नहीं मिला। अच्छा, किसी को नहीं, एक पीस सामान नहीं मिला। अब बताते हैं, जब ये लोग जब जीत जाते हैं, मिलो थोड़ा 1 मिनट, जब ये जीत जाते हैं ना मुखिया सरपंच वार्ड, तो इन लोगों का एगो खाता खुलता है, अच्छा, ज्वाइंट खाता। हाँ हाँ, उसी खतवा पर ये जो है ना फंड आता है। जैसे 5,000 का, मतलब एगो पंचायत में 5,000 हो गया वोटर, तब 5,000 का वोटर को मतलब 2.5 से मतलब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपया सालाना, यानी 5 साल में 7.5 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपया आता है विकास के लिए। बताइए, ये सब पैसा कहाँ आता है मालूम है? कहाँ? ये सब पैसा आता है मुखिया जी के जितने भी टीम वर्क लोग हैं, उन लोगों के खाते में। ये जानकारी जान लीजिए। मोबाइल चलाते हैं? यूट्यूब देखते होइएगा, क्या जरूरी है, गूगल बाबा से पूछिए ना, सब बताएगा। अच्छा, ठीक है ना भैया? नौजवान है ये, वो पीसीसी के भी अति कर लीजिए जो ये नौजवान है भैया। अगर हम गलत बोले हो तो आप हमको गलत साबित कर सकते हैं। सही बोल सर, आप अपनी समस्या का कुछ बताएं। समस्या पंचायत में बहुत है भैया। हम किसी विशेष बात पर टिकट नहीं करना चाहते हैं। मेरा कहना इतना ही है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, चाहे जो भी वर्ग है, हाँ, उसके लिए 3 मूलभूत समस्या है। गरीब के लिए इंसाफ, वाह वाह, बहुत अच्छा, रोजगार, ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य, 4 चीज मान लीजिए। ठीक है सर, आप ग्रामीण है तो आप ही न कीजिएगा। हम इसका जवाब दे रहे हैं भैया। हाँ, बात सुन लीजिए। हम लोग का जब पंचायत चुनाव आता है ना, एक हम लोग इस बाकावे में लोग हैं, कुछ नौजवान लोग हैं जो बोले हैं कि हम बोलेंगे, आप माइक ऑन कीजिए। और कुछ लोग हैं ना बोलते हैं कि बोलेंगे, और माइक ऑन करते हैं, वह गौन हो जाते हैं। आइए, एगो बात भैया बताइए, आप समाज के बारे में खुल के आप अपने पंचायत का ही बात रखिए ना। भैया हम अपने पंचायत का ही बात आपके सामने रख रहे हैं। मेरा उम्र 32 साल हो गया। ठीक है, हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कोई बहकावे में हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं किसी भी पार्टी विशेष व्यक्ति से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मेरे भाई साहब पर्सनली भाई खड़े हैं, इसलिए मैं इनका पोस्टर मैंने ये नहीं समझ लिया। नहीं, आप किसी विशेष व्यक्ति पर मैं टीका टिप्पणी या प्रत्यक्ष रूप से हमला कोई उनका आती है। हाँ, सबसे बड़ा बात है भैया, हम अपने इस पूरे लाइफ में देखे, पंचायत स्तर का चुनाव होता है, पंचायत के मुखिया है और सरपंच साहब, हाँ, सबसे पहला उनका दायित्व बनता है शिक्षा के लिए। मेरा स्कूल कै बजे खुलता है, कै बजे बंद होता है। शिक्षा का तो रद्दी हालात है, वो भी लिख के लाए हुए, कितना बिहार सरकार देती है। पूछना है तो बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, बोलिए ना, बोलिए। हमारे वो पंचायत के गार्जियन होते हैं, हाँ, वो अगर इसमें दखल दहानी करेंगे, इसका स्तर जरूर सुधार होगा। ठीक है, ठीक है। स्वास्थ्य में आप जो भी पंचायत है, उसमें जो भी गरीब तबका है, हम लोग गरीब तबका के लोग हैं, हाँ, एक अस्पताल होना चाहिए, चाहे कर्जे अस्पताल है। वहाँ के जितने भी यहाँ के बगल के मुखिया है, कभी ये पहल नहीं किए कि वहाँ डॉक्टर कितना देर रहते हैं, न रहते। जब चुनाव आता है, हमारे पूरे भाई लोग हैं, दारू पानी आई गई करते हैं, उससे बेचारे वो जीत जाते हैं। तो यही भैया हम लोग के यहाँ पंचायती चुनाव का रवैया है। इसका कोई हम लोग का जो प्रॉब्लम है, आज तक जो सरकार ऊपर से सॉल्यूशन करता है वही होता है, मुखिया सरपंच की तरफ से कुछ नहीं होता है। देखिए सर, आपसे हम एक बात कहते हैं, आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हमको खुशी हुई कि आप समाज के लिए इतना तो हिम्मत जुटाए कि बोले तो। और पूछिएगा तो बोलेंगे भैया। देखिए हम बताते हैं, पंचायती चुनाव में जो हार गया तो गया, ठीक है ना, और जो जीत गया वो तो पक्ष में आ गया। विपक्ष में कौन है, कोई बोलने वाला है? भैया विपक्ष में सब लोग हैं, आप एक बार जान जाइए। हाँ, हार गया जीत गया उसको अलग कीजिए, ठीक है। हम लोग का जो समस्या है उसको सामने लाइए। ठीक है भैया, 1 मिनट एगो बात बताइए, 14.5 लाख का घोटाला हुआ है नल जल योजना है, और कोरोना में भी घोटाला हुआ है, हर एक चीज में घोटाला हुआ है। आम सभा करते हैं मुखिया जी, बताइएगा। देखिए भैया, आम सभा करके ही बताते हैं कि योजना है। सुनिए भैया, हाँ, कोरोना जब शुरुआत हुआ तो हम अपने गांव में कहीं कहीं देखे, मेरे गांव में कहीं कहीं क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था। अच्छा, हमने ये चीज देखा, खाना पीना का वहाँ काम चल रहा था, जो हम देखे भैया उसमें गलत नहीं बोलेंगे। हाँ,
हम पर्सनली मुखिया जी से भेंट किए तो हमको नाक में पहनने वाला मिला। अच्छा, हाँ भैया, कोई उनके ना निजी लोग हैं ना दलाल है, हमको मिला, ठीक है। हम जो पाए उसमें झूठ कैसे बोल सकते हैं, लेकिन जो भी काम होता है उससे ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। अगर मुखिया सरपंच है, अगर 5 साल अपना काम कर दे तो इतना बाजा का जो भी नहीं पड़ेगा, लोग उनको खुद वोट देना शुरू कर देंगे। अगर आप नौजवान हैं और शिक्षित हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, आप एक मुहिम चलाइएगा तो आपके साथ जुड़ जाएगा जनता। भैया कोई नहीं जुड़ता है, यहाँ कौन कुर्बान होने जाएगा, आगे जो बढ़ेगा वो कुर्बान होगा। हम इतना बेहुदा है कि आपके सामने फ्रैंकली बात की है, बहुत सारे मेरे दुश्मन पैदा हो जाएंगे पंचायत में, लेकिन उससे हमको फर्क उठ न पड़ता है। जो सच्चाई है हम वो बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो योजना आता है मुखिया जी बताते हैं, आम सभा लगा के बुलाते हैं, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। जिला परिषद का जीत के दिया तो 5 साल का बाद दे रहा हो, कहाँ वो भी अब नहीं आ रहा है। जिला भैया, परिषद इस 5 साल पंचायत का का बाद तो यही स्थिति है कि बीच में एक कुछ बार लोग भी नहीं आया। चुनाव लड़ रहे हैं ना, नए नौजवान, उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है कि किसी तरह चुनाव नहीं लड़े। ये पंचायत इतने घटिया लोगों के हाथ में चला गया था। भगवान भरोसे ये पंचायत है, भगवान करे नौजवान लोग लड़ रहे हैं, नए लोग चुन के अच्छा से मेरे पंचायत का विकास करे, और विकास इस बार होगा। विकास होगा ना, परिवर्तन होगा, विकास होगा, वो होना ही है। और प्रत्येक ग्रामीण से हम एक भाई होकर अनुरोध करते हैं कि 5 साल पर परिवर्तन कीजिए, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनका भी सही कहना है कि भैया 5-5 साल में परिवर्तन होगा, वह गांव विकास की ओर जाएगा और वो गांव डिजिटल बन जाएगा। सरकार अपने तरफ से कोई कमी नहीं करती है पंचायती राज को फंड देने में, सही बात। फिर भी ये लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं आदमी को। मैं रंजीत कुमार, मेट्रो हिंदुस्तान से कैमरामैन कुंदन कुमार के साथ। गलती बोलनी